भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कहकर जाऊं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महायुति में हलचल के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार को संस्थागित करने वाला बताया। इस पर अजित पवार गुट के नेता ने विरोध जताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी अनुचित है। जानकारी के लिए बता दें कि अजित पवार गुट की एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। गौरतलब हो कि बीती रविवार 21 जुलाई को पुणे में बीजेपी का राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अमित शाह ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना कोई है तो वह है शरद पवार। इसको लेकर मेरे मन में कोई भी भ्रम नहीं है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि शरद पवार ने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार गुट के विलास लांडे ने बीजेपी को पत्र लिखकर मांग की कि विपक्ष के सीनियर नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी ना की जाए। पिंपली चिंचवाड़ के भोसारी से एनसीपी नेता ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि शरद पवार पिछले 60 वर्षों से राजनीति में है और उन पर करप्शन का एक भी दाग नहीं। विलास लांडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार के लिए भटकती आत्मा शब्द का उपयोग किया था। इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव के नतीजों में भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा ना बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से उनके चाचा शरद पवार के खिलाफ दिए गए इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी सिटी यूनिट के अध्यक्ष धीरज घाटे का कहना है कि उनके कार्यकर्ता अब शरद पवार पर लगे आरोपों के सबूतों के साथ हर वार्ड पे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कुणाल कपूर, बोल इंडिया।